3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। सेवा ही कर्म जनसेवा समिति द्वारा 20 पेड़ में ट्री गार्ड लगाए। कोटला स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामुदायिक भवन में भामाशाह हरीश गिदवानी ने किया वृक्षारोपण। पर्यावरण का संरक्षण हो और लोगों को अधिक से अधिक ऑक्सीजन मिले, हमें और हमारी भावी पीढ़ी को जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता है वह है इस वक्त अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करना। इसी उद्देश्य को लेकर सेवा ही कर्म जनसेवा समिति के हरीश गिदवानी द्वारा रविवार को कोटला स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामुदायिक भवन, हरिभाऊ उपाध्याय नगर, शिव भोले हनुमान मंदिर के सामने 20 वृक्षों का रोपण किया गया। साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए 20 ट्री गार्ड भी लगाए गए। इस बहुउद्देशीय कार्य के लिए हरिभाऊ उपाध्याय नगर विकास समिति के पदाधिकारियों द्वारा भामाशाह व समाजसेवी हरीश गिदवानी पैन वालों का आभार जताया गया। इस मौके पर गिदवानी ने कहा कि आज की मौजूदा पीढ़ी जिस तरह से महामारी में ऑक्सीजन के लिए जंग लड़ती दिखाई दी है, उससे सबक लेते हुए हमारी भावी पीढ़ी को हमेशा ऑक्सीजन मिले, इसलिए मानसून से पहले अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। हर व्यक्ति अपने घर, अपनी कॉलोनी, अपने ऑफिस के सामने एक पेड़ अवश्य लगाए और उसकी देखभाल भी करे। आज क्या कार्यक्रम था और कहाँ पे हुआ? आज हमने सेवा ही कर्म जनसेवा समिति की ओर से हरिभाऊ मुख्य के अंदर पेड़ पौधे लगाए गए हैं। आज हमने यहाँ पे 20 पेड़ पौधे लगाए हैं, जिसमें नीम है, पीपल है, बर है। इनके पौधे लगा के और इनकी सुरक्षा के लिए टी गार्ड भी लगाए गए हैं, जैसे वो पेड़ सुरक्षित रहे। और हमारा ये आने वाले टाइम में लक्ष्य रहेगा, आज यहाँ 15 से 20 यहाँ लगाएं, कल हम जनता कॉलोनी लगाने। हमने अभी 150 से कम 150 मिनिमम हम ये टी गार्ड पूरे शहर के अंदर लगाएंगे। जहाँ जहाँ से हमारी समिति से हम संपर्क में हैं, जहाँ जहाँ से हमको सूचित किया जाता है यहाँ पेड़ लगाने के इच्छुक है, वहाँ पे हम पेड़ और पौधे और लेके और टी गार्ड लेके उनको दे रहे हैं और उनके साथ पेड़ पौधे लगा रहे हैं। और देश के लिए और शहर के लिए हरियाली का जो एक लक्ष्य है उसको पूरा करते रहेंगे। आने वाले समय में बारिश देखो अभी आई नहीं है, बारिश भी आने वाली है, तो इस समय अगर ये पौधे लग जाते तो उनको प्रॉपर तरीके से बारिश का भी पानी मिल जाएगा, तो वो चीज़ें हरे भरे हो जाएंगे। और मेरा सभी देशवासियों से, शहरवासियों से अपील है, अपने घरों के बाहर, अपने दुकानों के बाहर, अपने फ्लैट्स के बाहर पेड़ पौधे लगाएं और हर एक पेड़ को एक व्यक्ति अपने गोद लेवे, जैसे अपने बच्चे को पालते हैं उसी तरह से पेड़ को पालें। पेड़ अपन से कुछ नहीं मांगता है, पानी के अलावा कोई भी चीज़ नहीं मांगता है। और ये आने वाली टाइम में अपनी सेविंग है, अपने बच्चों के लिए, हमारे लिए सेविंग है। मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, उनकी रक्षा करें, उनको नियमित रूप से पानी दें। जो पौधारोपण किया आपने, क्या उद्देश्य है पौधारोपण का? ये हमारी विकास समिति की एक हर रविवार को कुछ रन के हम लगाते हैं। तो हमारे प्री गिदवानी जी आए और इन्होंने संपर्क करके बताया, तो उनके सहयोग से हमने यहाँ पर पौधा वृक्षारोपण किया है। और इन्होंने इसमें ट्री गार्ड का भी सहयोग दिया है। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि इसको एक टैंकर के जरिए रेगुलरली पानी देते जाएंगे। तो एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि अधिकतर लोग क्या करते हैं कि फ़ोटो खिंचाने के लिए, शोबाजी के लिए वर्षा जब आती है तो फटाफट पौधे लगाते हैं और अगली वर्षा तक उसमें से मुश्किल से 5 से 10% रहते हैं। ये बहुत ही बड़ी विडम्बना है। मैं सबसे ये निवेदन करता हूँ कि आप 100 की जगह पर सिर्फ 5 या 7 पौधे लगाएं। पर जैसे हरीश जी ने कहा है कि उसको बड़ा करने के लिए, सुरक्षित बड़ा करने के लिए एक तो ट्री गार्ड की व्यवस्था करें और पानी पिलाने की व्यवस्था करें। अब जो बंदा पानी पिलाने आएगा तो वो बराबर इनको रिपोर्ट करेगा कि वहाँ पर ट्री गार्ड टूट गया है, या वो खुद भी मेंटेनेंस करेगा। तो इससे जो वृक्षारोपण का मूल उद्देश्य है वो जरूर पूरा होगा। तो इसके लिए लोगों से यही मैं प्रार्थना करूँगा कि वो एक तो जो स्थान निश्चित करें वो ऐसा रहे कि भविष्य में उसको वो किसी को अड़चन नहीं दे, और ऐसे पौधे लगाएं जो ज़्यादा से ज़्यादा छाया दें
और यूज़फुल हों, और इसके लिए थोड़ा पता भी कर लें कि वो किसी बीमारी को जन्म देने वाले तो नहीं है या बाद में किसी तरह की कोई परेशानी पैदा करने वाले तो नहीं है। तो थोड़ा वन विभाग से या थोड़े जानकार लोगों से करें और खड्डे थोड़े बड़े लगाएं ताकि उनकी जड़ें डालने के बाद में जड़ आसानी से फैल जाए। होता ये है कि बिल्कुल जिस थैली के साइज़ की होते हैं उसी थैली के खड्डे खोद देते हैं, तो वो जड़ों को मजबूती से पकड़ने में बहुत दिक्कत होती है। तो आप जिससे कम से कम 50 बाई 50 सेंटीमीटर वो 50 सेंटीमीटर गहरा खोदें ताकि जब एक बार वो खुदा जड़ पकड़ लेगा बारिश में तो उसके बाद वो साल भर खुद अपने आप पनपेगा। कितने टीगाड़ लगाया? ये भी आपने बताया आज तो 15 लगाए, आज 15 टीगाड़ लगाए हैं, 60 लगाने का है। और भी हम लोगों ने प्रबंध किया है, हरी जी ने भी और देने की वादा किया। पर सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने जो पानी की व्यवस्था करी इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, और मैं चाहूँगा कि इस तरीके से जो भी पौधे लगाते हैं तो वो इसकी जिम्मेदारी लें। और मैं ये पर्यावरण प्रेमी हूँ, मैं लोगों को जागृत करता हूँ कि जो पानी के परिंदे गर्मियों में लगा रहे हैं तो वो जो गहरे परिंदे होते हैं उसके अंदर एक तिरछा टाइल का टुकड़ा या पत्थर का टुकड़ा रखे ताकि तली तक जाके पक्षी पानी पी सके। होता ये है कि गहरे कुंडे होने से अगर वो 1-1.5 इंच पानी खत्म हो जाता है तो पक्षी की चोंच वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, वो परिंदा भरा रहता है और पक्षी पानी को देख के तड़पता है। वो तो और बड़ी विडंबना है कि पानी देखते हुए भी वो प्यासा मरे। तो एक तिरछा पत्थर वो लगाएं ताकि उसकी तली तक जाके वो पानी पी सके। इस तरीके से मैं जो सहयोग होता है लोगों को बताता हूँ। राजस्व मंडल के विघटन के विरोध में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन मुख्यमंत्री को भेजेगी 2000 पोस्ट कार्ड। अजमेर के गौरव राजस्व मंडल को बचाने के लिए रेल कर्मचारी आंदोलन में देंगे सहयोग। राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार चाहती है कि राजस्व मंडल का दर्जा घटाकर प्रदेश में राजस्व आयुक्तालय बना दिया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह सपना किसी भी हालत में साकार नहीं होने दिया जाएगा। अजमेर की जनता, अजमेर का सर्व समाज, अजमेर का हर कर्मचारी राजस्व मंडल को बचाने की लड़ाई में अपनी आहुति दे देगा, लेकिन राजस्व मंडल का विघटन नहीं होने देगा। अजमेर के गौरव राजस्व मंडल को बचाने के लिए शुरू किए गए आंदोलन की इसी कड़ी में रविवार को नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के लगभग 2000 कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पोस्ट कार्ड लिखकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। यूनियन के मंडल अध्यक्ष मोहन चेलानी ने बताया कि राजस्व मंडल अजमेर को किसी खैरात में नहीं मिला, बल्कि इसके लिए बहुत बड़ा बलिदान अजमेर ने दिया है। अजमेर को राजधानी का दर्जा देने की एवज में हमें राजस्व मंडल मिला है, इसे हम ऐसे ही वापस से जयपुर नहीं जाने देंगे। गौरतलब है कि रेवेन्यू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में राजस्व मंडल में पोस्ट कार्ड लिखो अभियान चलाया जा रहा है। अजमेर जिले के हर तबके से जुड़े लोग इस पोस्ट कार्ड अभियान में शामिल हो रहे हैं और लाखों की तादाद में पोस्ट कार्ड लिखकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजे जाएंगे। किसी भी हालत में अजमेर से राजस्व मंडल का विघटन नहीं होने दिया जाएगा, चाहे इसके लिए किसी भी स्तर पर क्यों न जाना पड़े। आज क्या अभियान चलाया गया? राजस्व मंडल अजमेर का विखंडन जिस तरह से राजस्थान सरकार द्वारा किया जा रहा है, पूरे अजमेर शहर की लोग, पूरी पब्लिक आहत है और देश की आज़ादी के समय राव कमीशन की सिफारिश पर एक राजधानी के बदले जो अजमेर शहर को धरोहर मिली, उस धरोहर का विखंडन करके और अजमेर के महत्व को जो कम किया जा रहा है, इसका अजमेर शहर के नागरिक किसी भी परिस्थिति में स्वीकार करने वाले नहीं हैं। राजस्व मंडल बार एसोसिएशन के हमारे साथी श्री सुरेंद्र शर्मा जी और पवन सिंह जी के नेतृत्व में ये विरोध पूरे शहर में चल रहा है। आज नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने रेल कर्मचारियों के माध्यम से पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत की है और करीब 2000 रेल कर्मचारी इस पोस्ट कार्ड अभियान में शामिल होंगे और पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्री महोदय को लिख करके ये आग्रह करेंगे कि ये राजस्व मंडल का विखंडन अजमेर का विखंडन है, अजमेर की धरोहर को अजमेर में रहने दी जाए, इसका विखंडन नहीं किया जाए, अजमेर ज़िले का महत्व कम नहीं किया जाए और यदि इसको विखंडन की कार्रवाई को नहीं रोका गया तो निश्चित रूप से ये पूरे शहर में एक आंदोलन बनेगा। उसमें रेल कर्मचारी भी कंधे से कंधा मिला करके राजस्व बार एसोसिएशन का सहयोग करने का काम करने वाली है और हम सरकार से एक बार पुनः निवेदन कर देना चाहते हैं कि इस कार्रवाई को तुरंत रोकने का काम किया जाए।
सदर कोतवाली थाना अंतर्गत नया बाजार घी मंडी में 2 दुकानों के टूटे ताले, एक दुकान से 1.5 लाख तो दूसरी दुकान से 40,000 की नकदी हुई चोरी। बीती रात सदर कोतवाली थाना अंतर्गत नया बाजार घी मंडी गेट के पास स्थित 2 दुकानों के ताले तोड़कर अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित दुकानदारों ने सदर कोतवाली थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। साथ ही चोरों की तलाश भी की जा रही है। दुकानदार अमित गर्ग और ललित खंडेलवाल ने बताया कि वीकेंड लॉकडाउन होने की वजह से शनिवार शाम 7 बजे दुकानें पर ताले लगाकर घर चले गए। सुबह 5 बजे फ़ोन पर सूचना आई कि दुकान के ताले टूटे हुए हैं। जब आकर देखा तो दुकान के गल्ले में से सिर्फ नकदी चुरा ली गई थी। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। नया बाजार घी मंडी में दुकान है, पहला दुकान 10 के नाम से। कल शाम को हमने शटर बंद करके ताला लगा के चेक किए थे। 7 बजे चल गए थे वीकली लॉकडाउन के हिसाब से। तो सुबह कोई बाजार से मैसेज आया था कि ताले टूट गए हैं, तो हम आए थे, चेक किया हमने। तो फिर हमने थाने फ़ोन करके वहाँ से पुलिस स्टाफ आया, उन्होंने देखा कि ताले टूट गए, चोरी हो गई है। हमारा दुकान से कैश ले गए हैं वो उठा के, इनके भैया की दुकान से भी कैश उठा के ले गए हैं। कितना केस चला गया? हाँ, 1 से 1.5 लाख रुपये करीब चल गया कैश। सर दुकान का क्या नाम? नया बाजार घी मंडी, पहला दुकान 10। कल शाम को हम 7 बजे जो वीकेंड लॉकडाउन के अनुसार जो था कार्रवाई, उसके अनुसार 7 बजे शाम को मंगा करके दुकान चल गए थे। सुबह हमारे पास 5:30 बजे फ़ोन आया कि आपकी दुकान के ताले टूटे हुए हैं। हम दुकान पे सूचना मिलने, बाजार की सूचना के अनुसार हम दुकान पर पहुँचे। दुकान सूचना पहुँचने के अनुसार हमने ताले टूटे हुए पाए। वहाँ ताले टूटे हुए पर हमने पुलिस अधिकारी को फ़ोन करा। पुलिस अधिकारी को वहाँ पे मौका मुआयना करने आए तो हमने देखा वहाँ पे ताले टूटे हुए थे। हम और हमारे पास में पड़ोसी है, उनके पहला 10 ताले टूटे हुए पाए नजर है। मौका आपका भी टूटे? हाँ, हमारे भी ताले टूटे हुए थे। आपके यहाँ कितना 30-40 हज़ार रुपये का हमारा नुकसान हुआ है। उनका ज़्यादा हुआ थोड़ा सा, ये बात है। वीकेंड कर्फ्यू में प्रोटोकॉल का लगातार हर रविवार को उल्लंघन कर रही शंकर चाट भंडार की दुकान 72 घंटे के लिए सीज, 5,000 का जुर्माना वसूला। सदर कोतवाली थाना पुलिस व इंसिडेंट कमांडर ने की कार्रवाई, मीडिया को कोसा दुकान संचालक ने। कोरोना महामारी के बीच अनलॉक के तहत रविवार को वीकेंड कर्फ्यू की बंदिशें लागू हैं। इस दरमियान सभी बाजार और व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहती हैं, लेकिन नया बाजार गोलप्याऊ स्थित शंकर चाट भंडार की दुकान पिछले 3-4 रविवार से लगातार खुल रही है। लोगों को चाट पकौड़ी खिलाई जा रही है। अजमेर के चाट पकौड़ी के शौकीन वहां खड़े होकर चटकारे भी लगा रहे हैं। पूर्व में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब शंकर चाट भंडार की इस प्रोटोकॉल उल्लंघन की खबर दिखाई गई, तब कहीं जाकर आज इंसिडेंट कमांडर आलोक जैन और सदर कोतवाली थाना प्रभारी शमशेर खान के नेतृत्व में पुलिस व नगर निगम की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रोटोकॉल अधिकारी आलोक जैन ने शंकर चाट भंडार की दुकान को 72 घंटे के लिए सीज कर दिया, तो वहीं नगर निगम द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी वसूल किया गया। आज शिकायत मिली थी कि संडे जो कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बावजूद शंकर चाट वाला जो है अपनी प्रतिष्ठान को खोल करके और वहाँ पे जो है समोसे कचौरियों की सेल चल रही थी उसकी। तो मैंने और SHO सदर ने विज़िट किया और वहाँ पर इसको देख करके वीडियो बना करके और प्रमाणित किया गया कि वाकई इस तरह के चल रहा है, ओपन होकर के प्रतिष्ठान खुला हुआ है और वहाँ पे लोगों को सामान दिया जा रहा था। तो उसको हमने 72 घंटे के लिए सीज़ किया है कार्रवाई करते हुए, और साथ के साथ ही नगर निगम द्वारा उसमें 5,000 का चालान बनाया गया है। सर पूर्व में भी शिकायत मिली थी? हाँ, पूर्व में भी शिकायत मिली थी, जिस पे हमने पूर्व में भी कार्रवाई की थी। और अगर इसको इस बार सख्त हिदायत दी गई है कि इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं करें, नहीं तो फिर लीगल एक्शन लिया जाएगा इसके लिए। आपका हाँ, आलोक जैन, प्रोटोकॉल।
वहीं कार्रवाई से खफा दुकानदार मीडिया को कोसता नजर आया, क्योंकि पूर्व में जब मीडिया कवरेज करने गया था तो उसने मीडिया कर्मियों को बताया था कि वो कोई नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहा। रात 10 बजे तक उसकी दुकान खुल सकती है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अलबरगेट थाना पुलिस ने 4 किलो 900 ग्राम गांजे सहित 3 तस्करों को दबोचा। गिरफ्तार तस्करों से गांजे के अलावा 42,800 रुपए की नकदी व 2 एक्टिवा स्कूटर भी बरामद। पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के आदेशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम प्रजापत और पुलिस उप अधीक्षक व्रत दक्षिण मुकेश कुमार सोनी के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थ स्मैक, गांजा, डोडा पोस्त, अफीम, चरस आदि की बिक्री पर रोकथाम के लिए अलबरगेट थाना प्रभारी सुनीता गुजर के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसने रात लगभग 1 बजे श्रीनगर रोड पाल बीचला जैन मंदिर वाली गली में 3 आरोपियों को 4 किलो 900 ग्राम अवैध गांजे सहित गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों से 4 किलो 900 ग्राम अवैध गांजा तो बरामद किया, साथ ही 42,800 रुपये की नकदी भी बरामद की है। वहीं आरोपी 2 एक्टिवा स्कूटर पर सवार होकर नशे का सौदा करने निकले थे। 2 एक्टिवा स्कूटर भी जब्त किए गए। गिरफ्तार आरोपियों में भगवानगंज सांसी बस्ती का रहने वाला अरविंद उर्फ करण, मुकेश उर्फ साहिल और डीएवी शताब्दी स्कूल के सामने आदर्श नगर निवासी पुनीत शर्मा शामिल है। तीनों के खिलाफ 8/20 NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। दिनांक 4/7/21 को रात्रि को जिला स्पेशल टीम के एएसआई वीरेंद्र व उनकी टीम ने थाना आजा पर इतला दी, SHO मैडम को इतला दी कि श्रीनगर रोड पालविचला रोड जैन मंदिर वाली गली पर हमने 3 व्यक्तियों को डिटेन कर रखा है, जिनके पास मादक पदार्थ होने की सूचना है, जिस पर थाना जैसे SHO मैडम मैं जाब्ता के तुरंत मौके पर पहुँचे, जहाँ पर मुताबिक कार्रवाई करते हुए 3 व्यक्ति मिले, जिनकी नियमानुसार तलाशी ली गई। तो इनके पास में 4 किलो 900 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। बिक्री के खरीद फरोख्त के 42,800 रुपये मिले। गांजा परिवहन करने में प्रयुक्त 2 होंडा की एक्टिवा स्कूटर मिली, जिनको भी जब्त किया गया। बाद मौके की कार्रवाई के वापसी थाना पर 8/22 NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसका अग्रिम अनुसंधान SHO क्लर्क टावर श्री दिनेश जी कुमार द्वारा किया जा रहा है। ये संपूर्ण कार्रवाई श्रीमान जगदीश चंद्र जी शर्मा पुलिस अधीक्षक एवं एडिशनल SP सीताराम जी एवं CO साहब साउथ मुकेश जी सोनी के निर्देशन में की गई है। इलाका थाना में और भी जो अपराध हो रहे हैं, इनके खिलाफ श्रीमान SP साहब ने अभियान छोड़ रखा है, जिसके तहत कार्रवाई की जा रही है। दातार सिंह मेड़किया। लगभग कितने का होगा ये? अब कीमत इसमें गांजे के अंदर जो कीमत होती है तो क्वालिटी के अनुसार होती है। उसकी क्वालिटी कैसी है उसके आधार पर इसकी कीमत होती है। क्या नाम है आरोपियों के तीनों के? अच्छा, जो पकड़े गए हैं वो तीनों आरोपियों के नाम 2 तो सगे भाई हैं, जिसके अंदर सांसी बस्ती रामगंज के रहने वाले हैं, जिसमें एक का नाम अरविंद उर्फ करण, दूसरा उसका भाई है मुकेश उर्फ साहिल, दोनों ही रामगंज सांसी बस्ती के हैं। तीसरा एक पुनीत शर्मा है, जो कि आदर्श नगर अजमेर का रहने वाला है। इन तीनों को गिरफ्तार किया है। पहले भी इनके खिलाफ मुकदमा है क्या पुराने? इनके पुराना रिकॉर्ड अभी मंगवाया जा रहा है कि इनके पूर्व में क्या सजाएं भी है वो मंगवाया जा रहा है। दरगाह थाना अंतर्गत युवक के साथ मारपीट कर नकदी और मोबाइल छीनने वाले आरोपी गिरफ्तार। दरगाह थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर तीनों आरोपियों को पकड़ा, अदालत में पेश कर लिया रिमांड पर। दरगाह थाना पुलिस ने बीती रात लाखनकोटरी क्षेत्र में बिहार के मजदूर युवक के साथ मारपीट कर नकदी और मोबाइल छीनने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरगाह थाना प्रभारी दलबीर सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार रिपोर्ट पर
त्वरित कार्रवाई करते हुए रात 8 बजे हुई घटना के कुछ ही देर बाद इलाके से तीनों नामजद बदमाशों को गिरफ्तार कर थाने ले आया गया और पूछताछ की गई तो उन्होंने वारदात करना कबूल कर लिया। आज तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया है और लूटे गए 1500 रुपये और मोबाइल बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। परिवादी बिहार हाल अजमेर निवासी मोतियूर रहमान ने दरगाह थाने में एक शिकायत दी थी कि बीती रात 8 बजे करीब लाखन कोटड़ी में उसके साथ 3 युवकों ने रास्ता रोककर मारपीट की और जेब में रखे 1500 रुपये और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस हरकत में आई और तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में कोलकाता निवासी मुश्ताक शेख, लाखन कोटड़ी निवासी मोहम्मद हसन और इमामबाड़ा डिग्गी चौक निवासी इशाक शामिल हैं। इसमें कल शाम को करीब 7:45 बजे परिवादी उपस्थित आया था। उसने बताया कि मेरे साथ दरगाह बाज़ार में जो लाखन कुटड़ी की साइड में जो होटल है वहाँ मैं जा रहा था। 3 लड़के जिनमें एक लड़का भुल्लन जिसका नाम मैं जानता हूँ, तीनों ने मिलकर मेरे को जानबूझ करके मारपीट की और मेरे 1500 रुपये और मोबाइल छीन के ले गए। प्रकरण रात्रि में दर्ज किया तथा रात्रि में ही श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार त्वरित कार्रवाई के जो निर्देश हैं उसके तहत कार्रवाई करते हुए टीम ने तीनों मुलजिमों को पकड़ लिया और उनसे बरामदगी के प्रयास कर रहे हैं। आरोपी तीनों ही नामजद हो गए थे और कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस रिमांड हेतु आज न्यायालय में पेश किया है। आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में पता किया है तो किसी तरह का कोई अभी तक आपराधिक रिकॉर्ड पता नहीं चला है। फिर भी जो भी जांच है वो करके पूर्णतः पता करें। सर कौन 3 लोग हैं, तीनों का नाम बताइए। ये 3 आरोपी हैं। मुश्ताक शेख जो कि कलकत्ता का रहने वाला है, मोहम्मद हसन जो अजमेर लाखन कोटड़ी का ही है और एक इशाक पुत्र रौनक जो इमामबाड़ा डिग्गी चौक का निवासी है। सर परिवादी का क्या नाम है? परिवादी मोती रहमान राइन है जो बिहार का रहने वाला है और यहाँ पर अपना मजदूरी का काम करके अपना जीवन यापन करता है। कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया? मुकदमा धारा 382 34 IPC में दर्ज किया है। कार्रवाई जारी है। इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर 16 वर्षीय बच्ची को डरा धमकाकर आरोपी ने 9.5 लाख रुपए हड़पे। बच्ची व उसके परिजनों ने नाबालिग को ब्लैकमेल करने के मामले में अलवरगेट थाने में कराया मुकदमा दर्ज। अलवरगेट थाना अंतर्गत रहने वाली एक 16 वर्षीय बच्ची से इंस्टाग्राम पर दोस्ती गांठकर उसकी धोखे से फोटो को एडिट करके ब्लैकमेल कर लाखों रुपए हड़पने के मामले में बच्ची व उसके परिजनों ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराकर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। अलवरगेट थाना प्रभारी सुनीता गुर्जर ने बताया कि आरोपी दानमूल माथुर कॉलोनी गुलाबबाड़ी सुनीता ITI के सामने रहने वाला विश्वेंद्र सिंह उर्फ रणजी है, जिसके खिलाफ शिकायत दी गई है, जिस पर पॉस्को एक्ट की 7, 8 व 11, 12 धारा में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। थाना प्रभारी सुनीता गुर्जर ने बताया कि विश्वेंद्र सिंह उर्फ रणजी ने इंस्टाग्राम पर लगभग 10-11 महीने पहले 16 वर्षीय बच्ची से दोस्ती की थी। उसके बाद इनके बीच फ़ोटो और वीडियो का लेन देन हुआ, जिसमें उसने उसकी फ़ोटो को एडिट कर उसकी अश्लील फ़ोटो दिखाकर उसको डरा धमकाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और कई बार में कभी 75,000, कभी 1.5 लाख, कभी 3 लाख ऐसे करके कुल 9.5 लाख रुपए उससे हड़प कर लिए। इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। हमारे यहाँ मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें 16 वर्षीय बच्ची है। उस बच्ची को एक युवक है जिसका नाम विश्वेंद्र सिंह उर्फ बंजी है, उसने इंस्टाग्राम पे दोस्ती की। दोस्ती 10-11 महीने पुरानी है लगभग। दोस्ती के दौरान ही उन लोगों की कोई फ़ोटो का लेन देन हुआ था। उस फोटो को अश्लील एडिट करके उसको दिखा करके डरा धमका कर
उस बच्ची पे समय समय में कभी 79,000, कभी 75,000 और कभी 150, कभी 3 लाख, इस तरह से टोटल मिला करके 9.5 लाख रुपए उस बच्ची को धमका करके और ले लिए कि मैं तेरे रिश्तेदारों को बता दूंगा, माँ बाप को बता दूंगा। इस तरह से उस लड़की को ब्लैकमेल किया गया, जिसका प्रकरण अपने यहाँ पॉक्सो की 7, 8 और 11, 12 धारा में दर्ज हुआ है और जिसका अनुसंधान किया जा रहा है। जो हकीकत होगी उसके हिसाब से किया जाएगा। बच्ची पैसे कहाँ से लाती है? बच्ची का जो उसके पेरेंट्स से अभी तक जो सामने आया उसमें ये बताया कि उसकी कोई मकान था जो उसमें रेलवे के अंदर चला गया था, जिसका पैसा उसको मतलब 6.5 लाख रुपए के लगभग मिला था। बाकी है वो जो खाती का काम करता है, तो कुछ पैसे उसकी जो घर में बचत के पैसे भी रखे हुए थे, जो वो चाह रहा था कि कहीं दूसरा मकान लेकर के कार्य का निर्माण कराऊं। उसी दौरान बच्ची है वो दहशत में आकर के धीरे धीरे सारा पैसा निकाल करके उस युवक को देती रही और इस तरह से मतलब सारे पैसों की जब पता चला बाप को कि पैसे कहाँ हैं, सख्ती से पूछताछ की। जब बच्ची ने बताया, सारा खुलासा भी किया, इस बार फिर आकर के माँ बाप ने बच्ची के साथ मुकदमा दर्ज करवाया। मैडम ये आरोपी कहाँ का रहने वाला है? आरोपी है वो सुनीता ITI के सामने दानमल माथुर कॉलोनी का रहने वाला है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लापरवाही से डाली जा रही सीवरेज पाइपलाइन के खिलाफ विरोध। सूर्य नगरी विकास समिति पुष्कर रोड पर पार्षद और क्षेत्रवासियों ने सीवरेज अधिकारी को बुलाकर सुनाई कड़ी कोटी। सूर्य नगरी विकास समिति पुष्कर रोड पर इन दिनों स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सीवरेज लाइन डालने का कार्य चल रहा है, लेकिन ठेकेदार द्वारा मनमाने तरीके से किए जा रहे इस सीवरेज लाइन डालने के कार्य से स्थानीय लोग खासे परेशान हो चुके हैं। अभी लाइन पूरी तरह डली भी नहीं कि सीवरेज लाइनों से रिटर्न पानी उनके घरों में आना शुरू हो चुका है। वार्ड 2 के पार्षद मनोज मामनानी सहित क्षेत्रवासी सीवरेज कार्य का लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो काम चल रहा है वह लापरवाही के तहत किया जा रहा है। जो लाइन डाली जा रही है वह गलत तरीके से डाली जा रही है, इससे घरों में सीवरेज का पानी रिटर्न आ रहा है। अगर इस काम में सुधार नहीं होगा तो कलेक्ट्री पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मौके पर सीवरेज अधिकारी ओम साहू को बुलाकर ठेकेदार के खिलाफ शिकायत की गई। क्या समस्या आ रही है और कहाँ की विकास समिति है, कहाँ पे हो रहा है कार्य? सूर्य नगरी में जो पुष्कर रोड पर है वहाँ पर स्मार्ट सिटी के तहत सीवरेज का काम हुआ था और सीवरेज का काम जब हो रहा था तब भी हमने इसमें बहुत सी जो टेक्निकली कमियां जो थी उसके बारे में इनको बार बार हम अवगत भी करा देते रहे ठेकेदार को, लेकिन इन्होंने उस समय ध्यान नहीं दिया। और अब जो है सीवरेज का कनेक्शन हो रहे हैं और उस जब कनेक्शन किए जा रहे हैं और उनमें जो मलबा आ रहा है और वो मलबा यहाँ पर मेन जो रोड पर है वहाँ पर नहीं जा कर के और वही घरों में ही वापस निकल रहा है। तो अब इसके बाद में इनके अधिकारियों को भी बुलाया, कई बार इनसे संपर्क करने की कोशिश करी लेकिन कोई नहीं आए। ठेकेदार को भी बार बार हमने कहा लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। जब इन्होंने सीवरेज लाइन डाली थी तो इस लाइन के नीचे न तो इन्होंने कोई कंक्रीट डाली है, जो आईसी डाली है उनके नीचे भी सीमेंट और कंक्रीट नहीं डाली है। आईसी बहुत सी जगहों पर टेढ़े हो चुके हैं या बहुत बैठ चुके हैं और यहाँ पर तो ये जो सीवरेज लाइन है बिल्कुल टूट गई है दब करके, तो इसके कारण से ये पूरा चौक हो गया। तो यानी आज क्या किया आप लोगों ने? आज हम सब लोगों ने इस स्मार्ट सिटी के जो हमारे स्मार्ट सिटी के इंचार्ज है ओम जी प्रकाश जी साहू, इनको हमने अवगत कराया और तो इन्होंने फिर जो ठेकेदार हैं उनको यहाँ पर भेजा और यहाँ पर जो खुदाई की गई है तो वो यहाँ पे चौक मिली है और लाइन दबी हुई मिली है। तो लापरवाही कर रहे हैं? बिल्कुल ये इन्होंने जो लाइन डालते वक्त बिल्कुल लापरवाही करी है और जिसके कारण से ये सारी ये हुए। अभी तो ये शुरुआत ही नहीं हुई है, शुरुआत में ही अगर ये स्थिति है तो आगे इसका भगवान मालिक होगा। अब आगे काम करने दोगे इनको? नहीं, काम करे, इसमें सुधार करे तो काम तो करे, लेकिन इसमें अब हमारे को तो ये बिल्कुल लाइन क्लियर मिलनी चाहिए। विरोध हो रहा है। यहाँ पे स्मार्ट सिटी की तरफ से सीवरेज लाइन डाली गई थी,
उसमें बिल्कुल इन्होंने लापरवाही बरती है। कोई नीचे गिट्टी वगैरह बेस कुछ भी नहीं बनाया है और जैसे ही लाइन चालू हुई है 2 दिन के अंदर पानी वहाँ पर रिवर्स घरों में जा रहा है। बिल्कुल लापरवाही से काम कर रहे हैं स्मार्ट सिटी वाले। आज क्या किया आप लोगों ने? आज यहाँ पे पब्लिक इकट्ठी हुई है, उन्होंने प्रदर्शन किया है, मेरे को मौके पर बुलाया। हमने यहाँ पे हमारे एक्शन साहब है ओम करका साहू जी, उनको भी बुलवाया है। उन्होंने मौका देखा है, उन्होंने भी देखा बहुत ज़्यादा लापरवाही बरती गई है। उसके लिए वापस मैनुअल चैम्बर बनवा रहे हैं। तो अब आगे क्या रहेगा? आगे अगर ये नहीं करेंगे 3 दिन में तो हम धरना देंगे निगम में जाके इनके। किस तरह की लापरवाही कर रहे हैं? लापरवाही ये है, मोदी जी का सपना था सबसे पहले स्मार्ट सिटी अजमेर, तो अजमेर उनके सपने को ये मतलब पूरा नहीं होने दे रहे। ये उसमें लापरवाही करके बहुत ज़्यादा अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, उदासीनता बिल्कुल। किस तरह की चेपाचेपी करते हैं काम? चेपाचेपी तो बिल्कुल है, ठेकेदारों को काम दे रहा है, उसको पता ही नहीं, लेआउट नहीं है उसके पास, बिना लेआउट के काम चला। लापरवाही बिल्कुल बहुत ज़्यादा। अब आगे बस अगर नहीं होंगे तो 3 दिन बाद हम जाके यहाँ की पब्लिक और हम जाके धरने में बैठेंगे। आपका नाम और वार्ड? मेरा नाम मनोज कुमार मानवानी, पार्षद वार्ड नंबर 2 से। सीवरेज कार्य अधिकारी ओम साहू ने बताया कि क्षेत्रवासियों की शिकायत और समस्या का जल्द ही समाधान कर दिया जाएगा। पाइपलाइन डालने के दौरान उतार चढ़ाव को लेकर थोड़ी बहुत समस्या है, उसे दुरुस्त करा दिया जाएगा। क्या तकलीफ आ रही है, मतलब किस तरीके से परेशान? कुछ नहीं, वो कल हमने लाइन चेक कराई थी, इसमें कोई चौकेज है उसको करवा रहा है, सही और हो जाएगा आज करवा। किस चीज़ का काम चल रहा है? सीवरेज काम चल रहा था, इसमें कल हम लाइन को चेक कराया था कनेक्शन करने से पहले। इसमें लाइन में कुछ ब्लॉकेज आए बीच में, उसको हम सही करा रहे हैं। अच्छा, काय का काम चल रहा है? सीवरेज का? सीवरेज का काम था स्मार्ट सिटी के अंतर्गत। आपका नाम? दरगाह बाजार में वीकेंड कर्फ्यू की नहीं हो रही पालना। दरगाह बंद होने के बावजूद दरगाह बाजार जायरीनों की आवाज़ से आबाद सुकून रेस्टोरेंट में खिलाया जा रहा है खाना। अजमेर में वीकेंड लॉकडाउन होने के बावजूद दरगाह बाजार में एक रेस्टोरेंट में लॉकडाउन की गाइडलाइन का खुला उल्लंघन होते पाया गया। दरगाह क्षेत्र में खाने की काफ़ी होटल व रेस्टोरेंट हैं जो कि बंद रहे। सिर्फ सुकून होटल व रेस्टोरेंट में सुबह से शाम तक आधे खुले शटर से होटल के अंदर बने रेस्टोरेंट में जायरीनों को चोरी चुपके खाना खिलाया जाता रहा। वीकेंड होने के कारण बड़ी संख्या में दरगाह क्षेत्र में ठहरे हुए जायरीन और स्थानीय लोग सुकून होटल के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आते जाते रहे। गौरतलब बात यह रही कि रेस्टोरेंट के सामने ही पुलिसकर्मी क्षेत्र में भीड़ न हो इसे लेकर तैनात थे। उनकी आंखों के सामने ही रेस्टोरेंट में बेखौफ होकर खाना खाने के लिए लोगों का आना जाना लगा रहा। इस संबंध में दरगाह थाना अधिकारी दलबीर सिंह को जानकारी मिलने पर वे मौके पर पहुंचे और रेस्टोरेंट के मालिक को चेताया, लेकिन थाना अधिकारी के जाने के बाद हालात फिर जस के तस हो गए। दरगाह बाजार में कुरैशी होटल के मालिक रऊफ ने बताया कि लॉकडाउन की गाइडलाइन के अनुसार उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर रखी है, लेकिन पड़ोस में ही सुकून रेस्टोरेंट 24 घंटे खुला रहा, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जबकि होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में जायरीनों की आवक जावक का पूरा ब्यौरा रिकॉर्ड है। पुलिस चाहे तो उसे देखकर कार्रवाई कर सकती है। इसी प्रकार दरगाह के कमानी गेट, अंदरकोट, 16 खंबा, लंगर खाना गली और खादिम मोहल्ले व पूरे दरगाह क्षेत्र में सभी दुकानें बंद रहीं। आज वीकेंड कर्फ्यू साहब, फिर भी हमारी एक होटल जो है खुली हुई है, बाकी सारी पूरी मार्केट बंद है। हमारी होटल है खाने का रेस्टोरेंट है दरगाह बाजार के अंदर ही, जो कि कुरैशी के नाम से है, कुरैशी रेस्टोरेंट के नाम से वो बंद है। बाकी पूरा दरगाह क्षेत्र के अंदर से एक होटल है सुकून होटल, ये खुली रहती है, और दूसरी होटल है जो है खुली रहती है, बिठा के खिलाया जाता है साहब। रात को 11 बजे तक ये खाना खिलाते हैं बिठा के। आपको क्या दिक्कत परेशानी आ रही है? नहीं, हमारे को ये दिक्कत है कि साहब पार्सल जो है 10 बजे तक का है, उसके अंदर भी जो है पुलिस आती है, बोले साहब 7 बजे बंद कर दो, तो हमारे को मजबूर होकर जो है बंद करना पड़ता है 7 बजे बाद में। आपकी कौन सी होटल है, किस नाम से होटल? कुरैशी होटल के नाम से होटल है साहब, दरगाह बाजार के अंदर। ठीक है, आपका पूरा नाम बताइए। अब्दुल रऊफ। क्या आपको वीकेंड कर्फ्यू में होटल के लिए मनादी कर रखी है, रेस्टोरेंट के लिए? हाँ, इन अपने थाने की तरफ से मनादी है, बाकी कोई मनादी तो गवर्नमेंट की तरफ से ही नहीं। पार्सल सुविधा है साहब, उसके लिए भी बंद कर रखा है। वार्ड 51 से पार्षद व निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा व शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा ने वार्ड का किया दौरा। वार्ड वासियों की समस्या को सुना, साथ ही कोविड संक्रमण से आहत परिवारों को दी सांत्वना। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 51 से पार्षद व नगर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा
व शहर जिला अध्यक्ष प्रियशील हाड़ा ने दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में अपने वार्ड 51 का पैदल दौरा कर क्षेत्रवासियों की समस्या को सुना। साथ ही कोविड-19 संक्रमण की वजह से जिन परिवारों ने अपनों को खोया, उन शोक संतप्त परिवारों से मिलकर सांत्वना प्रकट करते हुए किसी भी प्रकार की सहायता का भरोसा दिलाया। इस मौके पर महापौर व जिला अध्यक्ष के साथ वार्ड 51 के शक्ति केंद्र प्रभारी राजेश गढ़वाल, विशाल वर्मा, चेतन माली, सुगंजी, तेज सिंह, रेवती, अनिल जोशी, राज सिंह व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com। सच के साथ। Audio Jungle.